वी ऑल हैव अवर ओन ड्रीम्स। कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं, पर हर एक ड्रीम से जुड़ी होती है एक कहानी, और ये कहानी है एक लैपटॉप की, एक सपने की, मेरे सपने की। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट वीडियो, जहां मैं अपने लैपटॉप के बारे में ऐसे बात करूंगा कि आपको थोड़ा वियर्ड भी लग सकता है कि इसे इतना क्या प्यार अपने लैपटॉप से। बट बेयर विद मी टिल द एंड और आपको रीजन भी पता चल जाएगा। तो देखो, मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ एक जॉइंट फैमिली में, जहाँ पे हम 4 बच्चे थे, मैं और मेरी बड़ी बहन और मेरे ताया जी के 2 बच्चे। और हमारे घर में ना हमेशा से एक ही कंप्यूटर था, और वो भी कुछ नया नहीं था, हमारी शॉप पे फालतू पड़ा था तो पापा ने घर भेज दिया। फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरे पापा की एक शॉप है, और जिस दिन वो कंप्यूटर घर आया था ना, मुझे आज भी याद है, मैं कुछ 10-11 साल का होऊंगा और मैं खुशी के मारे उछल रहा था कि हमारे घर में कंप्यूटर आ रहा है जिसे मैं अपनी मर्जी से यूज कर सकता हूँ, जितनी मर्जी गेम्स खेल सकता हूँ। और इससे पहले ना मैंने एक कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ था एक साइबर कैफे में। मतलब मैंने तो क्या किया था, मम्मी पापा ने करवाया था, तो मुझे सारे कंप्यूटर के बेसिक्स वगैरह अच्छे से आते थे। तो जैसे ही कंप्यूटर घर आया, मैंने उसके ऊपर बहुत सारी गेम्स डाउनलोड कर ली, क्रिकेट 07, GTA, नीड फॉर स्पीड। और फिर स्कूल से घर आकर पूरा दिन गेम्स खेलता था या कुछ ना कुछ कंप्यूटर पे ही करता रहता था, उठता ही नहीं था वहां से। तो मुझे तब से ही कंप्यूटर का बहुत शौक पड़ गया, और मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि मुझे अपना एक पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, पर्सनल लैपटॉप चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल नहीं था, घर पे बहुत लोग यूज कर रहे थे। अब मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर ऐसा कभी नीड ही नहीं थी, तो मम्मी पापा ने भी नहीं दिलवाया। अब गेम्स खेलने के लिए लैपटॉप थोड़ी ना ले देंगे। तो ऐसे ही चलता रहा, और 7th क्लास में मैंने और दीदी ने पापा से जिद करके एक लैपटॉप ले लिया, माइक्रोमैक्स का, कुछ 15,000 का आया था उस टाइम पे। और वो एक तरह से टैबलेट ही थी, पर उसके साथ कीबोर्ड आता था और उसमें विंडोज ही थी, तो वो लैपटॉप का काम भी करता था। तो मैंने और दीदी ने पापा को ये कन्विंस करके लिया था कि ये हमारी पढ़ाई में काम आएगा। पर अब पढ़ाई तो छोड़ो, इतनी फालतू चीज थी वो, उसके ऊपर एक गेम नहीं चलती थी, किसी काम नहीं आई, वो पढ़ी की पढ़ी ही रहेगी। और आज भी मैं पापा से कुछ बोलता हूँ ना कि मुझे ये खरीदना है, ये वो, तो पापा मुझे वो लैपटॉप की याद दिला देते हैं। तो बस इन्हीं सब चीजों के कारण हमारे घर कभी लैपटॉप नहीं आया, पर्सनल तो दूर की बात है। और फिर 9th में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, एडिटिंग वगैरह सीखी, और सब कुछ इस डब्बे पीसी पे ही किया। पता नहीं कैसे कर लेता था, तब इतना स्लो चलता था, एक नॉर्मल वीडियो पे कट लगाने में ही हैंग हो जाता था। पर फिर भी मेरा काम चलता रहा, और 11th में मैं जेई की तैयारी करने हॉस्टल चला जाता हूँ, और 12th में कोविड आ जाता है, तो सब क्लासेस ऑनलाइन हो जाती है। बट मैंने फिर भी कोई लैपटॉप नहीं लिया, मैंने अपनी सारी 12th की पढ़ाई ऑनलाइन मोबाइल से ही करी। पता नहीं क्यों तब मुझे नीड ही नहीं फील हुई कि मुझे लैपटॉप चाहिए क्लासेस लगाने के लिए। मुझे था कि नंबर भी ठीक आ रहे हैं, पढ़ाई हो तो रही है, मुझे और क्या चाहिए। बट फिर जब कोविड की सेकंड वेव आती है और मेरा पढ़ाई से मन उठ जाता है, तब मैं पापा को बोलता हूँ कि मुझे लैपटॉप दिलवा दो, कॉलेज जाने से पहले तो लेना ही है, तो अभी ले देता हूँ, और वैसे भी अभी कुछ पढ़ नहीं रहा तो कुछ सीख ही लूंगा। और फिर पूरे 10-15 दिन अच्छे से रिसर्च करने के बाद मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट लैपटॉप खरीदता हूँ, अपना पर्सनल, जो मेरे अलावा और कोई यूज नहीं करेगा, Lenovo IdeaPad Gaming 3। मैंने यही चूज किया क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी थी और यही बेस्ट लगा। और जिस दिन मैं इसे घर लेकर आया 14th May 2021, मैं अपनी खुशी वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। और फिर अपनी पूरी कॉलेज लाइफ जो भी वीडियोस बनाई, जो भी एडिटिंग की, सब कुछ इसी पे किया, और इसका ध्यान रखा, बहुत ध्यान रखा, एक भी खरोच नहीं आने दी। मतलब कॉलेज में मेरे सब दोस्तों को भी पता था कि मैं अपने लैपटॉप को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, तो उन्हें अगर मेरे से कुछ काम करवाना होता था तो वो मेरा लैपटॉप उठा लेते थे, और मैं इतना अनईजी हो जाता था कि मैं जो वो बोलते थे कर लेता था। इतना प्यार था मुझे अपने लैपटॉप से। और कैसे ना हो यार, इतना साथ दिया इसने मेरा लाइफ के हर स्टेज में, कंटेंट क्रिएशन, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, हर जगह। थोड़ा ज्यादा हो गया शायद। इसके ऊपर मैंने लैपटॉप स्क्रीन वगैरह भी लगा दी और पूरा सेक्सी बना दिया इसको। और फिर मेरा कॉलेज खत्म हो गया, जॉब भी लग गई, और फिर लाइफ का एक सच जो हम सबको कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ता है कि जो चीज़ें इस लाइफ में आती है वो जाती भी है। और फिर धीरे धीरे लैपटॉप स्लो हो रहा था, और अब मैं जॉब कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद अब इसे चेंज करने का टाइम आ गया है। अब देखो, इस बार मुझे बिल्कुल रिसर्च नहीं करनी पड़ी कि कौन सा लैपटॉप लेना है, क्योंकि गेम्स में खेलता नहीं हूँ, सिर्फ एडिटिंग वगैरह करनी है और वीडियोस रिलेटेड काम करना है, और मैं आईफोन ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो बहुत क्लियर चॉइस थी मैकबुक। तो मैंने डिसाइड किया आई विल गो विद मैकबुक एयर M4 चिप वाला विद 512 GB स्टोरेज, क्योंकि मुझे वीडियोस का डेटा स्टोर करना होता है। और उसके अलावा आई वेंट विद 24 GB रैम, क्योंकि अब मैं इतना महंगा लैपटॉप ले रहा हूँ तो 5-6 साल तो यूज करूंगा ही, तो 24 GB रैम आई थिंक काफी सफिशिएंट रहेगी मेरे लिए। सो आई वेंट टू द एप्पल स्टोर, एंड चाहे अब जो मर्जी कह लो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, वर्थ द मनी नहीं है, सारे फीचर्स नहीं है, ये वो, बट एक अलग फीलिंग तो आती है लेने में, एक प्राउड फील होता है, क्योंकि बचपन से सुना है यार एप्पल के बारे में, और इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट की फील, सब कुछ एकदम प्रीमियम है। एंड व्हेन यू फाइनली बाय दैट, स्पेशली विद योर ओन मनी, अपनी पसंद का प्रोडक्ट,
तो मज़ा तो आता है। और मैंने मिडनाइट कलर चूज़ किया ऑफ कोर्स, और कोई कलर इसके आसपास भी नहीं आता। और अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसको ऐसे कैसे उठा लिया, तो डोंट वरी गाइस, मैंने एप्पल के ले रखे हैं, तो अब मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गया। और अब एक तरह से मेरा एप्पल का इकोसिस्टम भी कंप्लीट हो गया है, आईफोन, आईपैड एंड मैकबुक। मैं वॉच और एयरपॉड्स को नहीं गिनता इकोसिस्टम में, वो ज़्यादा ही महंगे हैं, बिल्कुल वर्थ इट ही नहीं। और अब मुझे 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है इसे यूज़ करते हुए, एंड आई कैन टेल यू मैकबुक कितनी हाइप क्यों है। लिटरली द बेस्ट एक्सपीरियंस अ लैपटॉप कैन गिव। सो दिस वॉज माई होल लैपटॉप स्टोरी। नीचे कमेंट करके बताना कि ये नया फॉर्मेट जो मैंने ट्राई किया थोड़ा रॉ रखने का, वो कैसा लगा, और बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक देना। और अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आगे भी ट्राई करूँगा रेगुलरली ऐसी वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो अब यूएसपी है वो स्टोरी टेलिंग है। सो आई वॉन्ट कि मैं इस पर ही डबल डाउन करूँ और ऐसी ही वीडियोज़ ज़्यादा बनाऊँ। तो आपको क्या लगता है, एक बार ऑनेस्ट मेरे को कमेंट्स में बता देना। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर 4000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। यार मैंने 1 महीने के अंदर 3000 से 4000 हो गए। सो वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाकी जो मैं इंस्टाग्राम पे डेली रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @RN भल्ला, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं जल्दी।